अगैती मटर की खेती से जो आमदनी होती है वह दूसरी फसल से नहीं हो सकती, लेकिन हमारे देश में जितने भी किसान अगैती मटर की खेती करते हैं उनमें से केवल 40 से 50% किसान ही ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं और बाकी बचे किसानों को घाटा ही होता है। अगर आप मटर की अगैती खेती करते हैं तो मटर का बाजार भाव 60 से 80 रुपये किलो तक मिल जाता है, लेकिन इस रेट को कुछ किसान ही ले पाते हैं। अगर आप मटर की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं और आप मटर की खेती से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेहतरीन उत्पादन मिले, साथ ही अच्छा रेट मिले, मटर की क्वालिटी भी अच्छी हो, मार्केट में जाते ही सबसे पहले आपकी मटर बिक जाए, तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह सब आप कैसे कर सकते हैं और आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मटर की उन्नत खेती करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं जिनके समाधान की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में खेत की तैयारी से लेकर उत्पादन तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं श्रीकेश प्रिय गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में अभी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मटर का प्रयोग हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए और सूखे दानों का प्रयोग दाल के लिए किया जाता है। मटर में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें आसानी से पचने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ और विटामिन पाए जाते हैं। मटर की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो मटर की खेती सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि जिसमें पर्याप्त नमी हो आसानी से उगाई जा सकती है, लेकिन मटर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। मटर की खेती के लिए जलवायु की बात करें, मटर के लिए ठंडी जलवायु होना आवश्यक है। पाला मटर की खेती के लिए बहुत हानिकारक होता है। बीज बुवाई के समय तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक तापमान होने से पौधे कमजोर और बौने रह जाते हैं। तापमान कम होने पर अंकुरण बहुत धीरे होता है जिसका उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर बुवाई सही समय पर की जाए तो फसल का विकास भी होगा और समय पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी होगी, जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं तो अगैती खेती कीजिए जिससे अच्छा मुनाफा मिले, ज्यादा भाव मिले। अगैती खेती के लिए 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय बुवाई के लिए सबसे अच्छा रहता है। कुछ किसान भाई ज्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में सितंबर के पहले सप्ताह में ही बुवाई स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने से पौधे ज्यादा गर्मी होने के कारण पीले पड़ जाते हैं, साथ में पौधों का विकास भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जिससे उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मुख्य फसल के लिए बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य करनी चाहिए जिसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। देरी से बुवाई करने पर वानस्पतिक वृद्धि सही नहीं हो पाती है जिसके कारण उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मटर की उन्नत किस्में, मटर की खेती के लिए उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन मिले। अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार जल्दी उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। आप अगैती मटर की खेती के लिए अर्किल, हरा बोना, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर, आजाद मटर 3 किस्मों को बोने के काम में लेना चाहिए जिनमें 50 से 60 दिन में फलियां आ जाती हैं। मुख्य फसल के लिए रचना, टाइप 163 जैसी कई उन्नत किस्में हैं जिनमें फलियां 75 से 90 दिन में तैयार होती हैं। खेत की तैयारी के लिए खरीफ की फसल से खेत खाली होते ही गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 3-4 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करनी चाहिए। बुवाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। नमी की कमी होने पर अंतिम जुताई से पहले पलेवा जरूर करना चाहिए जिससे खेत में पर्याप्त नमी होने से 5 से 7 दिन में अच्छा अंकुरण होता है। मटर की फसल को भूमिगत कीड़ों से बचाने के लिए क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई से पहले खेत में मिलाकर मृदा उपचार करना चाहिए। मटर की खेती के लिए बीज दर बोने के समय और प्रयोग की जाने वाली किस्मों के ऊपर निर्भर करती है। अगैती मटर की खेती के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मुख्य फसल के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज काम में लेना चाहिए। मटर की बुवाई सीड ड्रिल मशीन द्वारा करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, बीज से बीज की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए जिससे अच्छा अंकुरण होता है। मटर को कीट व रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार करना बेहद जरूरी है। बीज उपचार के लिए थायरम या मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए।
मटर एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं। इसकी जड़ों को विकसित करने के लिए बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी गर्म करके उसमें 300 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं। घोल को ठंडा करने के बाद उसमें 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर के मिलाएं। कल्चर मिले घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 1-2 घंटे के लिए छाया में सुखाकर बुवाई के काम में लेना चाहिए। खाद व उर्वरक की बात करें तो खेत तैयार करने से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। उसके बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालकर बुवाई करनी चाहिए। अगर जमीन में जिंक या सल्फर की कमी हो तो जिंक सल्फेट 21% 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। आप मटर की अगेती खेती कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। फसल में पीलापन आ सकता है, वृद्धि रुक सकती है, जिससे उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए समय समय पर उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। मटर की खेती में हमेशा ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए, अन्यथा पौधे पीले पड़ जाते हैं। मटर की खेती के लिए सामान्यतया 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आते समय 40 दिन के आसपास और दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। कुछ किसान भाई बुवाई के 12 से 15 दिन बाद सिंचाई कर देते हैं, जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। आवश्यक होने पर दूसरी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन या बासालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या पेंडिमिथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के बाद और अंकुरण से पूर्व छिड़काव करना चाहिए, जिससे खरपतवार खेत में उगे ही नहीं। मटर की खेती से उपज की बात करें तो मटर का उत्पादन अगैती खेती की अपेक्षा मुख्य फसल से अधिक मिलता है, लेकिन अगैती मटर का बाजार भाव अच्छा होने से मुनाफा ज्यादा मिल जाता है। अगैती खेती से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है, जिसका बाजार भाव 60 से 80 रुपए किलो तक मिल जाता है, जिससे किसान भाई कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जबकि मटर की मुख्य फसल से 80 से 100 क्विंटल उत्पादन मिलता है, जिसका बाजार भाव 15 से 20 रुपए किलो तक मिल जाता है। दाने के लिए की गई मटर की खेती का उत्पादन 20 से 30 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी मटर की फसल में फूल झड़ रहे हैं तो फूलों को झड़ने से रोकने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम प्लस बोरॉन 20% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करने से फूल झड़ने से रुक जाएंगे और आपका उत्पादन अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मटर की खेती या अन्य किसी खेती या फिर कृषि विभाग की किसी भी योजना के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।